हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। 22 मार्च जो है उसका एनालिसिस करते हैं हम एजुग्री पर। चलिए स्टार्ट करिए। स्टार्ट ऑफ हिस्टोरिक मूवमेंट से स्टालिन और मूव ऑन मीट ऑन डीलिमिटेशन। तो अब डीलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट हम बहुत बार समझ चुके हैं। यस, डीलिमिटेशन का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं कि सेटिंग अप ऑफ बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेटिंग अप ऑफ रीड्रॉइंग, बेसिकली सेटिंग अपनी रीड्रॉइंग बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, रीड्राइंग बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। किसके बेसिस पे रीड्रॉ होती है? पॉपुलेशन के बेसिस पे। ठीक है ना, और ये डिसाइड होता है कि इस एरिया में से, इस जगह में से एक बंदा जाएगा, इसमें से एक जाएगा, इसमें से एक। तो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवाइड होता है कि लोकसभा में कौन से एरिया में से कितने लोग जाएंगे। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन के बेसिस है। अब सदर्न जो स्टेट्स हैं उनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, तो वो जो है फर्स्ट जॉइंट, उन्होंने क्या बुलाई है, मंगवाई नहीं है, फर्स्ट जॉइंट एक्शन मीटिंग ऑन डीलिमिटेशन। क्या बुलाई है? फर्स्ट जॉइंट एक्शन मीटिंग ऑन डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन पे जॉइंट एक्शन मीटिंग उन्होंने डीलिमिटेशन पर बुलाई है। ठीक है, किसने बुलाई है डीलिमिटेशन की मीटिंग, फर्स्ट जॉइंट एक्शन मीटिंग डीलिमिटेशन के ऊपर? एम.के. स्टालिन जो है इसको हेड कर रहे हैं, एम.के. स्टालिन। ठीक है ना, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर है? सीएम ऑफ तमिलनाडु हैं। ठीक है, व्हाट बिगैन एज तमिलनाडु इनिशिएटिव हैड नाउ ग्रोन अप। अब दूसरी वो क्या कह रहे हैं कि देखो पॉपुलेशन के बेसिस पे होगी, इनकी पॉपुलेशन कम हो गई है, ये कह रहे हैं कि भैया हमारी पॉपुलेशन कम हो गई है तो नॉर्थ वालों की बढ़ गई है, उनको तो ज़्यादा सीटें मिल जाएंगे, हमारी कम हो जाएगी, ये सही नहीं है। तो देखते हैं अब क्या होता है। ठीक है, ऐसी सेज जजेस ट्रांसफर इज नॉट रिलेटेड टू र्यूमर्स। अब क्या हुआ, एक जज के घर में आग लग गई। ठीक है, बेचारे, अब आग तो लगी, ठीक है, बट उससे भी बुरी चीज़ क्या होगी, उनके घर में पैसे मिल गए। अब वो बात पूरे इंस्टाग्राम पे फैल चुकी है कि भैया ऐसा हो गया है। अब इस जज की ट्रांसफ़र करें, इन जज की। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है देखो उस बात से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही कुछ ऐसे पैसे मिले हैं, ह्यूज पाइल ऑफ कैश मिला। ठीक है ना, फायर वालों ने ऐसी अफवाह फैला दी। फायर वालों, ऐसी गलत बात नहीं है, तुम आग बुझाने के लिए हो, ऐसी बातों से आग लगानी नहीं है। ठीक है ना, तो कौन से जज है? दिल्ली हाई कोर्ट जज। हाई कोर्ट जज मतलब, अब देखो यार, समझदार हो तुम, तुम्हें क्या लग रहा है क्या सच है? मुझे वही सच लग रहा है जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं लग रहा। जस्टिस यशवंत वर्मा। ठीक है ना, दिल्ली हाई कोर्ट, द रेजिडेंस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट जज। अब क्या हुआ, फायर लग गई और फायर के टाइम पे ह्यूज पाइल ऑफ कैश मिल गया, ऑफ कैश। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट से फॉल्स रिपोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से फॉल्स रिपोर्ट। ठीक है ना, नाउ बीइंग ट्रांसफर्ड। तो फिर ट्रांसफर क्यों कर रहे हो? ठीक है, समझ जाओ। अब आगे चलेंगे। 10th एडिशन ऑफ, ये हमें याद रखना है कि राइजीना डायलॉग का कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग। कौन सा एडिशन है? 10th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग। राइजीना डायलॉग है 10th एडिशन। ठीक है, इसको चेयर कौन कर रहे थे? कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट कौन है? न्यूजीलैंड के पीएम ऑफ न्यूजीलैंड। इनका नाम बहुत ही इजी है, क्रिस्टोफर लक्सन। क्या नाम है इनका? क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, आगे चलेंगे। चार्टिंग और रूट फॉर IORA। IORA इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। IORA क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, क्या है ये? रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एशिया। इसमें एशिया की कंट्रीज हैं, अफ्रीका की हैं एंड ऑस्ट्रेलिया की हैं। कनेक्टेड वाया इंडियन ओशन वाटर्स। इंडियन ओशन इन सबको लगता है, मतलब इनके आसपास है, तो इसलिए। ठीक है ना, एज ए लीडरशिप प्रिपेयर्स टू स्टेप अप टू चेयर IORA फ्रॉम November 2020. इट इज़ नाउ वाइस चेयर. इट कैन ब्रिंग इम्पेटस एज द इंडियन लीडरशिप प्रिपेयर्स टू सेट अप टू चेयर IOR फ्रॉम November. ठीक है ना, इंडिया टू चेयर IORA फ्रॉम November 2025. राइट नाउ इज वाइस चेयर.
तो यहाँ पर ये जो चेयर पे रहेंगे, चेयर कब तक रहेंगे, 2 years तक ये कुर्सी पे बैठे रहेंगे, ठीक है। इंडिया विल हैव 3 प्रायोरिटीज: क्रिएटिंग फंडिंग अपॉर्चुनिटीज टू enlarge IORS budget, integrating technology for data management, policy analysis, and creating maritime ready courses with academic and research institutes using collaborations. Geostrategically, the Indian Ocean region is a subset of Indo-Pacific yet unique. The Indian Ocean how through the, ठीक है, इससे हमें कुछ लेना देना है। IORA की फुल फॉर्म, इंडिया भी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस चेयर है, चेयर जो है नवंबर 2025 से वो बन जाएगा, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। ये जो है यहाँ पे 23 मेंबर्स हैं। मेंबर नेशंस याद करने की कोशिश करो, इनको नोट कर लो, अगर याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो वैसे ये ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ेगी जिनको 2026 में एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। तुम लोग तो निकल जाओगे, देख लो, अभी पढ़ाई कर लो, रिपीट ना करना पड़े किसी को भी, दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी। सागर, सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। सागर, एक रील भी तो चली थी बहुत ज़्यादा। हाँ हाँ, मैं भी रील देखती हूँ, मुझे हटाना पड़ता है अपने आप को मैंने किसी रील पे कमेंट किया हुआ था एंड किसी वजह से, दीदी आप भी देखते हो? ऑब्वियसली ह्यूमन हूँ यार, देखती हूँ, बट हाँ तुम्हारी तरह नहीं कि देख के देखने बैठी तो 10 घंटे वही देखती थी। देयर इज़ प्रोग्रेस ऑन GM फूड क्रॉप्स। GM फूड क्रॉप्स क्या होती है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या है ये? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं ये, मतलब जीन्स चेंज कर देते हैं। तो अब यहाँ पर इंडिया में सिर्फ एक ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जो सबको अवेलेबल है, वो है BT कॉटन, ठीक है। तो GM क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप्स हैं? GM क्रॉप्स। अब GM क्रॉप्स अहेड ऑफ अ फ्रेश सीरीज ऑफ हियरिंग इन द सुप्रीम कोर्ट नेक्स्ट मंथ ओवर जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप्स, डिपार्टमेंट सेड देयर वाज प्रोग्रेस इन फ्रंट सब्जुडाइज। अब क्या है, देखो सबसे पहले फंडा कौन सा है? GM मस्टर्ड का। अब GM मस्टर्ड का सब्जुडाइज है मैटर, मतलब पेंडिंग इन कोर्ट, ठीक है ना, पेंडिंग इन कोर्ट कि भैया ये फार्मर्स को उगाने के लिए दे देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं भैया ये बहुत हार्मफुल है, मत दो, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। द DBT विच हैज़ फॉर ईयर्स फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनटू ट्रांसजेनिक GM फूड क्रॉप्स कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पर ये हमें ऐसी इंफॉर्मेशन दे देते हैं, तो ये हम लिख लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है ना, फंडेड research and development into transgenic and GM food crops। तो ये किसके अंडर आता है? डिपार्टमेंट DBT डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? काटना नहीं है इसको। DBT डिपार्टमेंट बेटा जी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। BT कॉटन, BT कॉटन क्या है? BT कॉटन ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप अलाउड टू बी कल्टिवेटेड, ठीक है। दो, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड GM मस्टर्ड को अप्रूवल मिल गया था, बट लोग कह रहे हैं भैया ये तो हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए, तो अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा क्या करना है क्या नहीं। टू इम्प्रूव, अब यहाँ पर बायो इकोनॉमी के लिए बायो E3 पॉलिसी लेकर आई है गवर्नमेंट। हाँ ये भी ज़रूरी है, बायो E3 पॉलिसी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रांसजेनिक, फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप GM मस्टर्ड डेवलप यूजिंग पब्लिक फंड्स फॉर द फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप टू बी अप्रूव्ड फॉर फार्मर्स fields by GIAC. However, it wasn't approved for cultivation following opposition. However, the use of biotechnology to improve food crop, as in the case of, is a key focus of government bio policy. अब यहाँ पे लिखो, पहले हम थर्ड पॉइंट बायो E3 पॉलिसी, एम क्या है गवर्नमेंट का? टू इम्प्रूव फूड क्रॉप्स as in use biotechnology to improve, sorry मेरे को ना अभी कहीं जाने का है और ये फटाफट मैं कर रही हूँ, ठीक है, बट समझाना भी है क्योंकि कल की क्लास भी नहीं रही थी। यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ओ गाइस आज तो हमारा बर्थडे है, आज एजुगिरी का बर्थडे है,
मुझे केक काटने का टाइम नहीं मिला। ऐसा ही होता है बेटा, स्टार्टअप ऐसे ही है। आज मैं पता है क्या कर रही थी, जो मेरा ऑफिस है उसके अंदर तो बेसिकली हमारा जो ऑफिस है वो उनमें बड़े जुगाड़ से बनाया हुआ है, ठीक है ना। ऐसा ही होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो करना पड़ता है भाई ऐसा, ठीक है। तो अब उसमें होल्स है, ठीक है, तो उसमें से लिजर्ड आ रही है। वो लिजर्ड नहीं आनी चाहिए, मुझे लिजर्ड से बहुत डर लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा। लिजर्ड तो अभी दूर बैठे होगी और मेरी चीखें छूट जाती है, मैं इतना डरती हूँ लिजर्ड से। तो अब लिजर्ड जो है वो कल परसों सैर करने आ गई यहाँ पर, ठीक है। 2 लिजर्ड थी, चिल मार रही थी, पकड़ पकड़ाई खेल रही थी, ठीक है। और मेरी तो यहाँ से चीखें छूट गई कि ओ, ठीक है, जो जितने लोग थे मैंने सबको मतलब भगा दिया। वो लिजर्ड तो पकड़ी नहीं गई, बट अल्टीमेटली प्याज व्याज रख दिए कि लिजर्ड प्याज पे नहीं आती, ठीक है। मेरी कुर्सी के आसपास 2-3 प्याज रखे हुए हैं कि भैया लिजर्ड ना आ जाए। बट अब और लिजर्ड ना घुस जाए तो हम क्या कर रहे हैं, जितने भी होल्स हैं वो बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन करेगा बंद, मैंने करे, ठीक है। तो वो फोम वगैरह से लगे हुए हैं, सुबह से बंद कर रहे हैं होल। अब फोम खत्म हो गई है तो मैं क्लास ले रही हूँ ठीक है। यूज़, ये तुमने तो कम कहानियाँ सुनी है, बिकॉज बाय द टाइम 5वां साल लगा, मैं 5 इयर्स हो गए। बट जो बच्चे जिन्होंने एजुकेशन स्टार्टिंग से सुना था, ओहो क्या कहानियाँ होती थी हमारी। लैपटॉप ख़राब हो जाता था, बहुत कुछ करा है हमने। यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज़, ये गवर्नमेंट कर रही है बायो E3 से, ठीक है। अब हम जो चौथी चीज़ है वो है GM मस्टर्ड। GM मस्टर्ड, अब GM मस्टर्ड वो ऐसी फर्स्ट क्रॉप मिली बनी थी, फर्स्ट क्रॉप, फर्स्ट ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप टू बी अप्रूव्ड फॉर फार्मर फील्ड्स बाय GIAC। GIAC क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब ये तुम थोड़ा कॉपी कर लेना, एडजस्ट कर लो टाइम कम की वजह से, ठीक है ना। और साइंटिफिक बॉडी, पर तुम कहोगे फिर ये अभी क्यों उगान फार्मर्स को क्या दे दी है, नहीं, ये चैलेंज हो गया, दिस हैज़ बीन चैलेंज। तो ये हमने यहाँ पर नोट किया, केस पेंडिंग है, क्योंकि इन्वायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं भैया ये बहुत डेंजरस है, इसको अलाउ मत करो। डू नॉट पब्लिश NIRF रैंकिंग, NIRF रैंकिंग जो तुम कहते हो दीदी ये वाला कॉलेज जो है बहुत अच्छा है, इसकी रैंकिंग तो इतनी है। तो ये जो है वैसे तो मतलब एक्चुअल में हमें क्या देखना है, देखो यार, जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं मोस्टली उनको ये है ना बाय द एंड ऑफ इट कि हमारी प्लेसमेंट लग जाए, हम पैसे कमाने लग जाए, है ना। हमारे लिए तो रैंकिंग उसी की अच्छी जिसमें प्लेसमेंट, ठीक है। बट ये जो देखते हैं ये किस पे देखते हैं, ये रैंकिंग जो देखते हैं टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम्स। तो आउटकम्स में ग्रेजुएशन में पता नहीं ये क्या क्या करते हैं कि बच्चा पढ़ के बाहर निकल आया, तो हमें तो प्लेसमेंट से मतलब होता है। तो NIRF रैंकिंग अगर इन जनरल भी हम बात करें तो हमें ज़्यादा इनके ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। जिस कॉलेज का जो मतलब जहाँ प्लेसमेंट नहीं है वो मेरे अकॉर्डिंग नहीं हम कर सकते, अगर आपकी नीड प्लेसमेंट है, ये भी एक चीज़ देखने वाली है, ठीक है। एक मिनट रुको, तो वो क्या कह रहे हैं, हाई कोर्ट ने एजुकेशन मिनिस्ट्री को कह दिया डू नॉट पब्लिश NIRF। तो मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट restrained the education ministry and NBA, that is National Board of Accreditation, from publishing NIRF। अब NIRF की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIRF? NIRF की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर 2025, ठीक है ना। अब इसमें क्लेम्ड दैट द रैंकिंग वाज विदाउट एनी बेसिस एंड मिसलीडिंग। रैंकिंग वाज, ये क्या पिटिशनर ने क्या क्लेम किया है कि भैया रैंकिंग वाज विदाउट एनी बेसिस एंड वाज मिसलीडिंग एंड इज मिसलीडिंग। ये तो मुझे भी लगता है, वाज मिसलीडिंग स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब ये किसके ऊपर, किन पे डिपेंड करती है, क्लैट वाले स्टूडेंट्स ये नोट कर लें, क्लैट लिख के ये नोट कर लो, बाकी किसी को नोट करने की जरूरत नहीं है। तो अपलोड डाटा, NBA जो है डाटा अपलोड करवाता है। फंड्स रिसीव फॉर रिसर्च अदर पैरामीटर्स इज अवॉर्डेड आउट फर्दर विदाउट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। रैंकिंग हैपन्स विदाउट वेरिफिकेशन
ऑफ डॉक्स सबमिटेड। ठीक है, कंपेयरिंग इट विद नेशनल, ठीक है, तो ये है NIRF की फुल फॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से कोर्ट ने ये बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, अब आगे चलेंगे। नमीबिया की प्रेसिडेंट, फर्स्ट फीमेल, नमीबिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। यार प्रे वे करो मेरा गला ठीक हो जाए, ठीक होने का नाम ही नहीं लग रहा है। नेट तुम्हारे घर में लगा हुआ है, ठीक है ना, नहीं तो फ़ोन में तो होगा, नेट अम्बो, ठीक है ना, नेट से MBA कर लो, अम्बो, नंदी, नंदी भगवान, ठीक है ना, नदाई, त्वाहा, ठीक है, याद, नेट, नंदी, त्वाहा। अब जस्ट ये पक्का आएगा, 101% पेपर में होगा ये तुम्हारे, रट लो इसको। जर्नलिस्ट फरहान मालिक, फाउंडर ऑफ रफ्तार, अपीयर्ड इन कोर्ट फ्राइडे ओवर alleged anti-state यूट्यूब कंटेंट, डिटेन्ड आफ्टर 3 months इंक्वायरी, ही फेसेस चार्जेस। ये पाकिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान। जर्नलिस्ट फरहान मलिक, फाउंडर ऑफ रफ्तार, एंटी स्टेट यूट्यूब कंटेंट पे डिटेन्ड। ये कहाँ पर हुआ है, पाकिस्तान में। ठीक है, अब आगे चलेंगे यहाँ पर। इन पुश फॉर मेड इन इंडिया ब्राउज़र, मेड इन इंडिया ब्राउज़र जोहो को दिया है काम, ठीक है ना। मेड इन इंडिया ब्राउज़र के लिए प्राइस सेंटर अवॉर्डेड ₹1 करोड़ टू तेनकासी बेस्ड, ये गांव से कंपनी चल रही है बेटा, जोहो कॉरपोरेशन, फॉर अ वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज। क्या हो रहा है, वेब ब्राउज़र डेवलपमेंट चैलेंज हो रहा है, ठीक है ना। उसके अंदर जोहो कॉरपोरेशन को दिया गया है, ठीक है। अ की कंडीशन फॉर ब्राउज़र दो हैज़ हाईलाइटेड द प्रिंसिपल मोटिवेशन बिहाइंड प्रोजेक्ट द ब्राउज़र उला मस्ट ट्रस्ट इंडिया सो कॉल्ड रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी द ब्राउज़र मट। अच्छा, यहाँ पर अब ये क्या हो रहा है, ये पढ़ते हैं, इसको पढ़ के ही तुम्हें समझ में आएगा। मेकिंग अ पुश फॉर एन इंडिजीनियस वेब ब्राउज़र, इंडियन किसको दिया है, जोहो कॉर्पोरेशन को, कि भैया तुम बनाओ। अ की कंडीशन फॉर ब्राउज़र दो हैज़ हाईलाइटेड द प्रिंसिपल मोटिवेशन बिहाइंड द प्रोजेक्ट द ब्राउज़र उला मस्ट ट्रस्ट इंडिया सो कॉल्ड रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी। अब यहाँ पर मेन मोटिव लिखना है, द ब्राउज़र उला must trust India's so-called root certifying authority, ठीक है। दिस इज ऑल्सो मेंट टू बी कंटीजेंसी प्लानिंग टू इंश्योर दैट इफ इंडियाज access to the global internet is ever cut due to some unforeseen security scenario, it will be possible to have a complete। अब वो कह रहे हैं मान लो हमारा कट ऑफ हो गया, जो ब्राउज़र है हम बाहर वाले यूज़ कर रहे हैं, तो हम ये वाला ब्राउज़र यूज़ कर पाएंगे। रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ आर अराउंड 100 ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द वर्ल्ड हु कैन कॉन्फर ट्रस्टवर्दीनेस, SCO SSL सर्टिफिकेट मिलता है कि ये वेबसाइट ठीक है, विच आर प्रेजेंटेड बाय HTTPS ऑन वेब एड्रेस। ऑन मोस्ट मेन स्ट्रीम वेब ब्राउज़र ग्रीन लॉक विल अपीयर इन द URL, ठीक है। द कंट्रोलिंग सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, अ बॉडी सेट अप बाय इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री, हैज ऑलरेडी created an Indian root certificate, but after a security breach in 2014 where the government's National Informatic Commission system were used to generate fake SSL for sites like Google and Yahoo, web system stopped। अब यहाँ पर क्या हुआ है ये मैं समझाती हूँ तुम्हें। रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, इसको समझेंगे। रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ क्या है, तो रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की मतलब इंडिया की अथॉरिटी बोलते हैं हाँ ये वेबसाइट ठीक है, बट गूगल और याहू अब वो नहीं मानते। क्यों? क्योंकि हमारी गलती भी हो गई थी, ठीक है ना। तो जो हमारा जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, ठीक है ना, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, दैट इज CCA, ठीक है ना, बॉडी set up under Electronics and Information
टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, ठीक है, हैज़ ऑलरेडी क्रिएटेड रूट, इंडियन रूट सर्टिफिकेट, हैज़ क्रिएटेड इंडियन रूट सर्टिफिकेट, इंडियन रूट सर्टिफिकेट क्रिएट किया उन्होंने, बट वो क्यों नहीं ले रहे, बट स्टॉप्ड इंक्लूडिंग बिकॉज ऑफ 2014 फेक SSL सर्टिफिकेट्स। तो फेक SSL सर्टिफिकेट जनरेट हुए तो इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है ना। इससे क्या पता चलता है SSL से कि सेफ़ है या नहीं है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि आप ऐसा ब्राउज़र बनाओ जो इंडिया सो कॉल्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी को भी, अथॉरिटी ने जो स्टैम्प कर दिया सेफ वेबसाइट है तो वो सेफ़ मानी जाए। ओनली द इंडियन ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट कंपनी बाय ई-मुद्रास M-Sign इज़ करंटली ट्रस्टेड एज अ रूट सर्टिफाइंग, ठीक है। तो इंडिया में कौन सी ओनली प्राइवेट कंपनी जो इंडियन है, ई-मुद्रास M-Sign is trusted as root certifying authority। तो हमारे वालों ने करप्शन करी होगी, हटते तो है नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। आगे चलेंगे। अब इंडोनेशिया का एक माउंटेन, इंडोनेशिया माउंट लीवोटोबी-लाकी इरप्टेड, ठीक है ना। आपकी क्वेश्चन आ सकते हैं कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है ये। सो गाइज आप loggery.in पर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे एंड आपको करंट अफेयर्स का भी मटेरियल मिल जाएगा। तो ज़रूर विजिट करो, ज़रूर बाय करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि ये चैनल आपका भी उतना ही है जितना मेरा है, क्योंकि मैं तो अपनी शक्ल दिखाती नहीं हूँ, आप ही इसकी शक्ल हो जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ज़िंदगी में, एंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है, और मेरी बातें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हो। तो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड हैप्पी बर्थडे टू एजुगिरी। एजुगिरी को 3 साल कंप्लीट हो गए हैं और loggery जो कि हमारा मेन चैनल है उसको 5 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के दिन ही मैंने शायद पहली वीडियो डाली थी या फिर चैनल बनाया था, मेरे ख्याल से वीडियो ही डाली थी मैंने पहली बार। 23 मार्च इज़ द हैप्पी बर्थडे ऑफ loggery एंड 5 साल हो गए ये, बिकॉज बहुत बार ऐसा हुआ था कि मुझे ये था कि शायद हमें बंद करना पड़ जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंसेस नहीं हो पा रहे थे और मैं नहीं रेडी थी पेड मटेरियल बेचने के लिए। बट इवेंचुअली मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, मतलब बहुत सारे लॉगरियंस, तब एजुगिरी नहीं था, उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आप बंद नहीं करोगे, आप यू स्टार्ट सेलिंग समथिंग। एंड वहाँ से आज तक की जर्नी की loggery चल रहा है, क्योंकि मुझे सपने आते थे कि हे भगवान नहीं, मुझे नहीं बंद करना, मुझे ये चालू रखना है। सो थैंक यू टू एवरीवन हु हैज़ वॉच्ड माय वीडियोस, हु कमेंट, who are just there for the channel। थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता आपने कितनी बुरी तरह से कंट्रीब्यूट किया है। एंड येस, थैंक यू फॉर ऑल द लव, आई हैव गॉट सो मच लव। मुझे पता है हेट कमेंट्स टचवुड 1-2 आ जाते हैं, उससे भी मैं हिल जाती हूँ, बट मुझे बहुत प्यार मिलता है एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर बीइंग एन एजुकेरियन, फॉर बीइंग अ लॉगरियन। थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, बाय।